हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी बज रहे सुबह के 8:30 और ये अपना ड्यूटी जा चुके हैं। बाबू भी स्कूल चला गया है और मैं बना रही हूँ चाय। मेरी माँ गांव से आई है तो मैं और माँ दोनों आदमी मिल के चाय पियेंगे साथ में। और माँ यहाँ पे ना मिट्ठू मिट्ठू को पानी पिला रही है। माँ जब से आई है तब से मिट्ठू की सेवा में जुट गई है। जब भी उसको देखती है कि वो बोलता है, भूखा रहता है, तो माँ बैठ जाती है उसे खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। जैसे कि वो खुद से खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता है। पता नहीं वो कब खुद से खाना और पानी पीना शुरू करेगा। तो यहाँ माँ मेरी मिट्ठू को पानी पिला रही है। मैं तो हमेशा गांव नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा जो टाइमिंग है ना 1 साल 2 साल का रहता है, तब मैं गांव जाती हूँ। और माँ जब भी यहाँ आती है तो मैं और माँ एक ही थाली में खाना खाते, एक साथ खाना खाते। तो अभी मैं और माँ खाना खाऊंगी एक साथ। और मेरे कान में ना जख्म हो गया, इसकी वजह से मैं कान का नहीं पहन पा रही हूँ। और अभी मुझे जाना है बाबू को स्कूल से लाने के लिए। तो मैं थोड़ा सो गई थी, सो के उठी हूँ और मुझे ना आज कुछ पैसा मिला, जो कि ये पैसा ना मेरा है। तो ये पैसा देख के मैं खुश हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी बाबू को मैं स्कूल से लेके आ गई। बारिश हो रहा है ज़बरदस्त यहाँ पे, और अभी बज रहे दोपहर के 2 और यहाँ पे बारिश इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि पता नहीं लगता। आज पूरे दिन मतलब दोपहर से लेके रात तक बारिश कंटिन्यू होगा। और मुझे ना बहुत मन कर रहा था कि बारिश में मैं जाके भीगूँ। तो मैं ऊपर आई, ऊपर वाले कमरे में, और माँ भी मेरे साथ ऊपर आई है। तो मेरा व्लॉग आजकल नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बाबू का मेरा तबीयत ख़राब हो गया था 10 तारीख से लेकर कंटिन्यू अभी मतलब 20-22 तारीख तक कंटिन्यू उसका तबीयत ख़राब रहा है। इसी वजह से माँ सुनी ना तो माँ को मतलब अजीब सा हो गया। माँ को बहुत लगाव है बाबू सबसे, तो माँ गाँव से आई और मुझे भी मन नहीं लग रहा था। इसी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था कंटिन्यू। लेकिन अब बाबू पहले से ठीक है। अब मेरा ब्लॉग जैसे पहले आता था वैसे ही आया करेगा। और मैं जब ऊपर कमरे में आई तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं ऊपर ऊपर मतलब भागी चली आई। ऊपर खोल के मैं दरवाज़ा जीने का और देख रही हूँ सीढ़ी रूम का। मुझे बहुत मन कर रहा था छत पे जाके बारिश में मैं खूब भीगूँ। तो यहाँ जब मैं बारिश देख रही थी तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो जब बारिश होती थी ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें ना हम लोग मतलब पेपर का नाव या जैसे कागज़ होता है कॉपी का रद्दी, तो उसका नाव बना बना के और खूब पानी में तैराते थे, खूब मस्ती करते थे, भीगते भी थे। और हमारे नानी घर ना बारिश होता था ना तो वहाँ पे उतना ज़्यादा घर नहीं था, तो वहाँ पे ना बहुत बारिश होता था, बाढ़ वाढ़ आ जाता था, तो उसमें मछली भी निकला करती थी। तो हम लोग मछली पकड़ पकड़ के ना खूब खेला करते थे, मतलब बोतल में रख के उसको पालते थे, खूब खेलते थे। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ मतलब याद आ रही थी कि यहाँ जब जब से मतलब मैं यहाँ रहने लगी हूँ, यहाँ आ गई हूँ, हम लोग का जो बचपना वो ख़त्म हो गया। गार्जियन के पीरियड में हम लोग पेरेंट्स के पीरियड में आ गए हैं। तो ये चीज़ ना सब कुछ बड़ा अजीब लगता है सोचने पे कि क्या बचपन था और अब का ज़िंदगी क्या हो गया। तो मैं सोची कि चलो अभी मेरा तबीयत भी ख़राब होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भीग लेती हूँ, माँ तो है ना। तो मैं ना सोची कि चलो थोड़ा सा मस्ती कर लेती हूँ बारिश में, क्योंकि जब भी बारिश होता है ना तो मैं अंदर कमरे से हमेशा खिड़की से देखते रहती हूँ, लेकिन ना कभी छत पे आती हूँ ना बाहर निकल पाती हूँ, क्योंकि काम में ही फंसी रहती हूँ। तो आज जब बारिश हो रही थी ना तो मैं बिल्कुल फ्री थी और ऊपर कमरे में थी, तो ऊपर से मतलब छत पे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो फिर मैं छत पे आ गई और यहाँ बारिश का मज़े ले रही थी मैं। और अपना बचपन का टाइम था उसको याद कर रही थी कि क्या बचपन का टाइम था, हम लोग का कितना मस्ती किया करते थे बारिश के टाइम में। अब तो ज़िंदगी में भाग दौड़ है, इतना ना ज़िंदगी मतलब जैसे होता है ना कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाना, वो चीज़ लाइफ में हो रखा है।
तो इसी में है कि चलो थोड़ा बहुत कभी कभी पहले का लाइफ याद आता है, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत करने का कोशिश करते हैं, जीने का कोशिश करते। तो यहाँ बारिश हो रहा था, मैं बहुत मस्ती कर रही थी, बहुत सारा रील्स बनाई। और मतलब यहाँ पे बारिश का पानी जो नीचे जा रहा था ना फर्श पे, छत के फर्श पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था ना कि नाव बना के ले आओ और बारिश के पानी में रखो तैरने के लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत देर तक मस्ती वस्ती की। उसके बाद बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तो मन कर रहा था कि मैं इसमें भीग लूँ, लेकिन भीगती तो फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती और माँ भी बोल रही थी कि मत भीगो। तो मुझे जितना मर्जी हुआ मैं अपना मस्ती वस्ती की। बच्चे लोग नीचे थे माँ के पास, नहीं तो वो लोग मुझे देखते मस्ती करते हुए, तो वो लोग भी बारिश में आ जाते हैं मस्ती करने के लिए। तो बारिश का जो पानी होता है ना, उसमें ज़्यादा भीगने पे तबीयत ख़राब हो जाती है। और ऐसे भी दिल्ली ऐसे जगह पे ना बारिश जब भी होता है ना, बारिश का मौसम, तो डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मतलब जो जो फीवर होता है ना वो होना शुरू हो जाता। मच्छर कीड़ा मकोड़ा सब निकलने लगता है ज़्यादा बारिश होने पे। और ज़्यादा दिन तक बारिश रहता है ना, तो बहुत डर सा रहता है, मतलब बहुत तरह का बीमारी यहाँ पे होने लगता है बारिश के टाइम में। तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब भींगी उंगी नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत मस्ती करके आ गई नीचे कमरे में। और सब कोई मतलब ऊपर वाले ही कमरे में सब कोई था, बाबू भी था, माँ भी थी, मैं भी थी। तो बहुत टाइम तक हम लोग ऊपर रहे। फिर शाम के बज गए 4 साढ़े 4। तो बाबू को मेरे ट्यूशन जाना था, तो मैं बाबू को बोली थोड़ी देर के लिए कि देख लो आके गैलरी में बारिश हो रहा है। तो कमरे से देखने के लिए बारिश, गैलरी में गया, फिर बारिश वारिश देखा। फिर हम लोग अपना जो शेड्यूल रोज़ का होता है, बाबू जैसे ट्यूशन जाता है 4:30 में, तो मैं आ गई नीचे। और मुझे ना शाम के टाइम में चाय पीने का हमेशा ही मन करता है। तो बाबू को ट्यूशन छोड़ने उड़ने के बाद मैं घर आई, तो माँ को बोली कि चलो माँ चाय बनाते हैं, शाम हो गया है और साथ में चाय पियेंगे। और चाय पीने के टाइम में ही सुकून का पल मिलता है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में सुकून का पल मिलता कहाँ है। तो यहाँ मैं और माँ दोनों आदमी मिलके चाय पिए। शाम के बज रहे 6:30 और मुझे और माँ को कहीं जाना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। तो हम लोग सोचे कि चलो चाय वाय पी के और निकल जाएंगे शाम के टाइम में। तो जो हम लोग को काम था वो शाम के टाइम में गए किए और फिर घर वापस से आ गए। तो मेरी माँ जब भी आती है गांव से तो मुझे ना खाना बहुत कम बनाने देती है, क्योंकि मेरे किस्मत में इतना है ही नहीं कि मैं 2 महीने 3 महीने या 4 महीने पे अपने मायके जाया करूँ। तो मुझे बहुत लंबा टाइम लग जाता है अपने मायके जाने में। जैसे 1 साल 2 साल ऐसे मैं जाती हूँ, 1 साल 2 साल हो जाता है तब मैं जाती हूँ मायके। तो माँ कभी कभी इस बीच में आ जाती है ना, तो मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना ज़रूर से ही खिलाती है। क्योंकि अब ऐसा हो गया लाइफ में ना, शादी के बाद जब से मैं यहाँ सेटल हुई हूँ, तो मुझे बहुत कम ही मौका मिलता है किसी के हाथ के खाना खाने का। क्योंकि मुझे बहुत मन करता है कि जब थक जाती हूँ कि मुझे भी कोई बना के खिलाता। तो मैं माँ से बात करती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि माँ मैं बहुत थक गई, काश कोई रहता मेरे पास तो खाना वाना बना देता खाने के लिए। और माँ, मैं जब दूर रहती हूँ माँ से ना बात करती हूँ फ़ोन पे, तो माँ कुछ बनाती है तो मुझे बताती है कि ये चीज़ बनाई हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद होता है। तो माँ बोलती कोई नहीं, जब मैं आऊँगी तो बना दूँगी। तो मुझे बहुत दिन से मन था केला का जो सब्जी होता है ना वो खाने का। मेरी माँ बहुत टेस्टी बनाती है केला का सब्जी। तो माँ बोले कि तू छोड़ दे, खाना मत बना, मैं बना दूँगी केला का सब्जी। तो मैं माँ के साथ मस्ती कर रही हूँ यहाँ पे। और मिट्ठू भी बहुत देर से टाय टाय कर रहा था। वो जब तक मेरे पास नहीं आता, मेरे साथ टाइम नहीं बिताता है, तो हमेशा चिल्लाते रहता। तो इतना न चिल्ला रहा था, फिर मैं उठा के उसको खिलाई, अपने कंधे पे रखी तो वो खुश हो गया। और यहाँ मेरी माँ ना केला का सब्जी बनाने का तैयारी कर रही है। और रात के बज रहे हैं 8:30
और हम और माँ दोनों आदमी मतलब बैठ के अपना कुछ जो बातें होता है वो भी कर रहे हैं। और माँ अकेला काट रही हैं यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए। माँ के हाथ का सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है। और माँ जब भी आती है तो मुझे कुछ जैसे होता है ना नया नया डिश बना के खिलाने का, तो मैं वो खिलाती हूँ। और माँ के हाथ का मुझे खाने का मन होता है तो माँ वो बना देती है। तो माँ आती है तो ऐसे हम लोग का मतलब टाइम निकलता है। जैसे कभी कभी माँ अच्छी अच्छी सब्ज़ी बना देती है, कभी मैं जो माँ नहीं खाई रहती वो चीज़ बना देती हूँ। तो मुझे माँ के हाथ का खाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और मैं ही क्या, दुनिया में जो भी लोग हैं ना, जो भी बच्चे हैं ना, हर बच्चे को अपने माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद होता है, चाहे वो खुद से खाना कितना भी अच्छा क्यों ना बनाते हों। तो माँ जब भी आती है तो मैं यही यही चीज़ का इंतज़ार करती हूँ कि माँ आएगी तो माँ के हाथ का बना हुआ खाना मिलेगा खाने के लिए। तो यहाँ मेरी माँ सब्ज़ी बना रही है और मैं और सृष्टि दोनों मिल के माँ के साथ मस्ती कर रहे हैं। मेरे बाबू लोग को भी बहुत मन लगता है जब माँ आती है ना, तो मुझे तो भूल ही जाते कि मैं इन लोगों की माँ हूँ। माँ को ही माँ इन लोग समझते, लगता है नानी ही इन लोगों के मतलब माँ है। इस तरह इन लोग का मतलब लगाव है मेरी माँ से। तो बच्चे का होना भी चाहिए, माँ और नानी के साथ बच्चे का ज़्यादा लगाव होता है। तो मेरे बाबू लोग को बहुत ज़्यादा लगाव है माँ से, मतलब नानी से। जैसे माँ आती है ना तो माँ के पास ही बाबू लोग, मेरा जो है बड़ा वाला तो बाबू पक्का ही सोता है माँ के पास। छोटी वाली है तो थोड़ा वो रात में नहीं सो पाती, मेरे पास सोती। लेकिन बड़ा वाला बाबू जो है ना मेरा, उसको बहुत लगाव है मेरी माँ से। तो बड़ा वाला बाबू मेरा माँ के पास ही सोता है। तो मेरा वीडियो व्लॉग नहीं आ रहा था। बहुत लोग जो हैं मुझे जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। सब कोई बोल रहे थे कि लॉन्ग वीडियो भी बना के डाला करो। तो आज से मेरा लॉन्ग वीडियो आएगा, जैसे व्लॉग आएगा डेली, जैसे पहले आता था वैसे आएगा 2-2 दिन पे, क्योंकि डेली तो नहीं हो पाता, 2 दिन लग ही जाता है। तो यहाँ रात के बज रहे हैं 10:30 और माँ खाना निकाल के बैठ गई। ये रहा मेरे माँ का बनाया हुआ खाना। और मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को, व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।